दोस्तों, जैसे कि आप सबके पहले मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं कि हमारा बीए फर्स्ट ईयर है और मेरी बैक आ गई थी। असाइनमेंट मेरा क्लियर है लेकिन मेरी बैक आ गई थी थ्योरी में। तो क्या अब और इसका बैक फॉर्म मैंने अभी दिसंबर के टाइम पे भर दिया है। जैसे पहले भर चुका हूँ और एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सितंबर में भर दिया है, ऐसा भर दिया है, ठीक है। और उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, या फिर बीए सेकेंड ईयर वालों ने कर दिया ऐसा, ठीक है। मतलब फाइनल ईयर को छोड़ के बीए थर्ड ईयर जिनका हो चुका है, मान लीजिए जैसे पहले तो हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करते हैं और फाइनल सेमेस्टर से पहले सेमेस्टर की बात। जैसे एमए में 4 सेमेस्टर होते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में किसी की थ्योरी में बैक आई है, असाइनमेंट में की बैक की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी में बैक आई है और असाइनमेंट में वो क्लियर है, तो उनके एग्जाम अभी 24 मार्च से होंगे या उनको प्रमोट किया जाएगा। तो उसके संबंध में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, सूचना लाया है। तो ये देखिए, इसमें पढ़ना कहाँ पर है, इसमें पढ़ना है यहाँ पर। देखिए मैं आपको, देखिए जिसमें मैंने ये डिब्बे में बंद करके दिखा रखा है ना, तो उस लाइन को आप पढ़िए। क्या कह रखा है कि मध्यवर्ती वर्ष यानी कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर मध्यवर्ती वर्ष जो बीच के वर्ष पढ़ते हैं, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित मुख्य तो वही हो गई मेन, जो हमारे हम नॉर्मली देते हैं थ्योरी के जो एग्जाम देते हैं, जो अभी 24 मार्च से होने वाले हैं वो। और स्लैश क्या लिखा है, बैक यानी कि आपके पहले बैक आई है। ये आया ना, देखो सॉल्यूशन कि मेरी बीए फर्स्ट ईयर में बैक लगी थी, मैंने अभी फॉर्म फिल करा था बैक का, और अब क्या होगा, ये बैक वही वाली बैक हो गई, ठीक है। या किसी ने इंप्रूवमेंट का डाल लिखा, सुधार परीक्षा डाल लिखी है कि अरे मेरे नंबर ऐसा आए थे, इंप्रूवमेंट के लिए डाल दिया था मैंने, ऐसा करके, ठीक है। तो ये तीनों को, इन तीनों के परीक्षार्थियों को पूर्व में लागू नियमों के अनुसार सत्रीय कार्यों के अंकों के आधार पर पिछली वर्ष की भांति कोविड-19 को व्यक्तिगत रखते हुए प्रोन्नत किया जाएगा। आप समझ गए? यानी कि जिन्होंने बैक फॉर्म भरे हैं, बीए फर्स्ट ईयर वालों ने अगर बैक फॉर्म भरा है, बीए सेकंड ईयर वालों ने बैक फॉर्म भरा है, या सुधार परीक्षाएं भरी है, उन्होंने इंप्रूवमेंट वाला भरा है, तो उनको असाइनमेंट के बेस के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्जाम नहीं होगा उनका, ठीक है। समझ गए आप? जैसे कि अब मान लीजिए एमए में थर्ड सेम में किसी के आ गई, बैक आ गई, ठीक है। थर्ड सेम में बैक आई, उन्होंने अभी दिसंबर या सितंबर के टाइम पे क्या करा, फॉर्म भर दिया था बैक का, तो उनके एग्जाम होंगे नहीं होंगे, अब देखो तो क्या होगा, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और वो किसके आधार पर किया गया, उनके असाइनमेंट के आधार पर, उनका कोई पेपर नहीं होना है, ठीक है। अब यहीं पर मान लीजिए आप हैं बीए थर्ड ईयर के और थर्ड ईयर में आपकी बैक लग गई है। अगर आपकी थर्ड ईयर में बैक लग गई है तो उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि आप फाइनल ईयर वाले, तो फाइनल ईयर वाले, तो फाइनल ईयर वालों को तो प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आपकी जो बैक लगी थी ना, जिसका फॉर्म आपने अभी भरा था, उसकी पेपर होगा 24 मार्च या 24 अप्रैल से, ठीक है। उनके तो पेपर होने, जो फाइनल ईयर वाले हैं, फाइनल सेमेस्टर वाले हैं, चाहे उन्होंने उनकी बैक आई थी, इंप्रूवमेंट आए थे, कुछ भी आया था, उनको तो देना ही है। अगर इसके बीच के हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फाइनल सेमेस्टर से पहले वाले जितने भी सेमेस्टर हैं, उनकी बैक आई है, तो उनको कुछ नहीं करना है, उनके असाइनमेंट में जितने नंबर आए थे उसके आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन आपके सामने ले आऊंगा। थैंक यू।